बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद मोइन। आप देख रहे हैं सूफ़ी आबाद दुआ खाना यूट्यूब चैनल। नए आने वाले मेहमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो सूफ़ी आबाद दुआ खाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपको दमा का मसला बहुत ही ज़्यादा पुराना है, आपका सांस फूल जाता है या आपको डस्ट एलर्जी का मसला है या आपकी सांस की नालियों में बहुत ही ज़्यादा रेशा जम गया है जिसकी वजह से आपको खांसी आती है और जब वो खांसी के साथ रेशा निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, बाज़ का तो उल्टी भी आ जाती है। और अगर आप थोड़ा सा चलते भी हैं तो आपको चलने से बहुत ही ज़्यादा सांस फूलता है और आपकी टांगों पर भी वज़न नहीं पड़ता। तो आज जो हर्बल आपको शरबत बता रहा हूँ ये बिल्कुल मुज़र असरात से पाक होगा, इसमें किसी किस्म का भी कोई केमिकल नहीं है। जो आपने शरबत खुद घर में तैयार करना है। अगर आप किसी किस्म का भी अपने पेचीदा अमराज के बारे में फ्री मशवरा चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। दमा के साथ साथ अगर आपको खांसी बहुत ही ज़्यादा है, बच्चों को खांसी रहती है, बच्चों को टॉन्सिस और गलों का मसला रहता है, बार बार उनके गले बहुत ही ज़्यादा फूल जाते हैं जिसकी वजह से ना वो कुछ खा सकते हैं और बुखार उनको अक्सर ही रहता है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये मुफीद शरबत है। अगर आपको खांसी रात को बहुत ज़्यादा तंग करती है जिसकी वजह से आप सो भी नहीं सकते और सीने में बहुत ही ज़्यादा जलन रहता है, दमा का मसला असल में ऊपर से दिमाग से कीड़ा गिरना होता है। अगर आप ऐसे जागते होंगे तो अगर आपको कीड़ा गिरता होगा तो वो तो आप फेंक देंगे, लेकिन जब आप सोए होंगे तो वो रात को आपका कीड़ा गिर गिर कर सांस की नालियों में जमना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। बहुत से प्यारे भाई मुझसे कमेंट कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं कि हकीम साहब इतने दिन से आपकी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो प्यारे भाइयों मैं थोड़ा सा बिज़ी था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। इंशाल्लाह ताला मैं अब रेगुलर तौर पर अपनी वीडियो अपलोड करूँगा। बस थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से ये मसला बन गया हुआ था। चले अब आप हर्बल जो शरबत आपने खुद घर में तैयार करना है उसका नुस्खा आप नोट फरमा लें। ये जो तमाम हर्बल अद्वियात मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको किसी भी अच्छे से पंसार स्टोर से बासानी मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको जो हर्बल अद्वियात चाहिए, काकड़ा सिंगी, काकड़ा सिंगी 20 ग्राम, मुलट्ठी अच्छी वाली साफ मुलट्ठी आपको चाहिए 20 ग्राम, गौ जुबान आपको चाहिए 20 ग्राम, अनाब आपको चाहिए 20 ग्राम, सौंफ साफ कर लेना है आपने अच्छी तरह से 20 ग्राम, तुख्मे खत्मी 20 ग्राम, तुख्मे खुबानी 20 ग्राम, केकड़ा 20 ग्राम, लसूड़ी 50 ग्राम, बरगे बांसा 1 पाव आपको चाहिए, जोफा खुश्क आपको चाहिए 30 ग्राम। तमाम हर्बल अद्वियात सबसे पहले तो आपने अच्छी तरह से इनको धो लेना है, साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने तकरीबन 3 किलो पानी लेना है। 3 किलो पानी में आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से जोश दें। जब अच्छी तरह से जोश आ जाए तो आधा पानी रह जाए तो आप इसको उतार कर अच्छी तरह से कपड़ा छान कर लें। तो जब आप इसको अच्छी तरह से कपड़ा छान कर लें, कपड़ा छान करने के बाद आप इसमें नुशादर 50 ग्राम शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर किसी भी शीशी में महफूज कर लें। इसकी मिकदार और ख़ुराक भी आप नोट फरमा लें। सुबह शाम बड़ा चम्मच, एक बड़ा चम्मच आपने खाने के बाद इस्तेमाल करना है। अगर आपको सांस का मसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया हुआ है तो आप 1 कप गर्म पानी करें और उसमें 1 चम्मच ये शरबत बनाकर कावा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी सांस की नालियों में जो जमा हुआ रेशा है वो बहुत ही जल्द खारिज भी हो जाएगा और आपका जो मसला है सांस का वो मुकम्मल तौर पर ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये जो दमे का बहुत ही अच्छा मैंने आज आपको इलाज बताया। अगर आपके करीब कोई हर्बल स्पेशलिस्ट है या आपके नज़दीक अच्छा हकीम है जिसको हर्बल स्पेशलिस्ट कहते हैं तो आप उससे भी ये मशवरा कर सकते हैं शरबत के बारे में। इस शरबत के इस्तेमाल से ही इसका शानदार किस्म का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अल्लाह पाक तमाम बहन भाइयों को शफा अता फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।